साथ ही साथ आपको, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपका 13 जुलाई से होने वाला है, तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपको जो सिलेक्शन है, कि बिहार पुलिस में भी आपको जो क्वेश्चंस का लेवल वो अच्छा होता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अगर जो भी अभी तक जो स्टूडेंट अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की, प्लीज़ आप प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको जो लूसेंट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जाके आपका सिलेक्शन जो अच्छे से हो जाए। चलिए हम लोग अभी के क्लास में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस एयरपोर्ट का नाम, ठीक ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 21 एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको पुणे एयरपोर्ट का जो नाम है आपको जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जो 700 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है, और ये ऑलरेडी हम लोग ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्लास में करवा चुके हैं। चलिए ठीक, हरे कृष्ण कुमार, बिल्कुल ये ऑलरेडी हम लोग आपको क्लास करवा चुके हैं। 700 का किस एयरपोर्ट का नाम आपको जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है, तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट का जो नाम है आपको संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया। चलिए 701 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 701 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान पे, ठीक है आपको पता है एशिया जो पावर सूचकांक 2024 उसमें भारत कौन सा स्थान पे, तो देखिए पहले स्थान पे कौन है, पहला स्थान पे ठीक है आपको अमेरिका है, यूएसए अमेरिका हो गया। दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरा स्थान पे आपको चीन है, ठीक है। तीसरा स्थान पे कौन है, तीसरा स्थान पे आपको भारत है, ठीक तीसरा स्थान पे भारत है। और चौथे स्थान पे कौन है, तो चौथा स्थान पे आपको है जापान। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भारत कितने पोजीशन पे है, तो तीन पोजीशन पे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सतीश थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपको 701 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 702 नंबर क्वेश्चन, 702 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, 702 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, 702 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का जो ट्रॉफी है वो अपने नाम किया है, तो आपको भारत ने किया है। ठीक, किस देश ने किया, तो भारत ने किया है। और आपको किसको हरा कर किया है, तो चीन को हरा कर किया। चीन को भारत ने किसके 1-0 के मुकाबले हराया था, तो आपको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 703 नंबर क्वेश्चन करेंगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, प्रियंका सिंह थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जो आपको 702 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और हरि कृष्ण कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। कर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है, बताइए किस राज्य ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। तो अगर हम लोग लिस्ट बताएं तो पहला स्थान पे केरल रहा है, पहला स्थान पे कौन रहा है, केरल रहा है। अगर दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर आपको तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु था। पहले पोजीशन पे कौन था, फर्स्ट पोजीशन पे आपको केरल था, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड पोजीशन पे गुजरात, फोर्थ पोजीशन पे गुजरात था आपको, फोर्थ पोजीशन पे गुजरात। आपको थर्ड पोजीशन की अगर बात करें तो थर्ड पोजीशन पे आपको J&K था। तो इतना सारा लिस्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन में पहला स्थान पूछा है, पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया था, तो केरल ने हासिल किया था। तो 703 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 703 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको हरिकृष्ण कुमार ने सबसे पहले 703 का सही आंसर बताया। चलिए 704 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंख है, ठीक है। शंख एयर है जो आपको, शंख एयर भारत की नई एयरलाइन है जिसको आपको विमानन मंत्रालय से मंजूरी दिया गया। तो 704 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सतीश ने सबसे पहले आंसर दिया है। 705 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। आपको पता है कि जो बोस्टन और लॉस एंजलिस शहर किस देश में है, ठीक। जब बोस्टन और लॉस एंजलिस शहर जो है किस देश में है, तो भाई यूएसए में, अमेरिका में है। तो आपको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 705 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 706 नंबर क्वेश्चन, 706 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। सतीश का रॉन्ग है भैया, सही है। अच्छा 700, अच्छा डी लिखे हैं, मुझे लगा वो बी है, सॉरी। चलिए कह रहा है कि 706 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। 706 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाए, तो ये आपको ग्लासगो में, ठीक, ग्लासगो में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ग्लासगो कहाँ पे, तो ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। कहाँ पे ग्लासगो, तो स्कॉटलैंड में है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और आपको अगर हम लोग स्कॉटलैंड की राजधानी की बात करें तो बताइए स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एडिनबर्ग। कहाँ पे, एडिनबर्ग आपको स्कॉटलैंड की राजधानी है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए 706 नंबर का क्वेश्चन का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और हरे कृष्ण कुमार ने आपको सही आंसर बताया, बिल्कुल केरल, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपको गुजरात का नंबर आता है। चलिए खास सुरक्षा सूचकांक में 706, 707 और 708 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 707 और 708 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 707 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, बताइए आंसर। तो ये इसके लिए आपको 79,79,156 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आपको यह जो योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना कब शुरू किया गया था, तो इसका जो शुरुआत आपको किया गया था 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया था, 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री ने कहाँ से शुरू किया था, तो झारखंड से शुरू किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो जो आपको 707 को जो सही आंसर बता रहे हैं उनका नाम है, आपको बिल्कुल बताइए, चर्चित नगर वन योजना, चर्चित नगर वन योजना जो है आपको किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको शुरू किया गया था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो 708 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल। और हरे कृष्ण आपको सतीश ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 709 नंबर क्वेश्चन, 709 और 710 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो जो 708 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 709 नंबर क्वेश्चन का है कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए XIOM-4 मिशन का संचालन करेंगे। क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए XIOM-4 मिशन का संचालन करेंगे। 709 नंबर क्वेश्चन कौन करने वाला है, तो आपको शुभांशु शुक्ला। कौन करने वाले, शुभांशु शुक्ला करने वाले हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 709 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किसने स्थान पर रहा। ठीक है, आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है पदक तालिका में कितने स्थान, आदित्य सिंह थैंक यू फॉर, पदक तालिका में कितने स्थान पर आए। तो मैं आपको अगर पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात, ओलंपिक 2024 की बात बताऊं तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीता था। ठीक है, इसमें से एक आपको रजत था, एक इसमें रजत पदक जीता था, और आपको 5 जो है भारत ने कांस्य जीता था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ भारत कौन सा पोजीशन पे था, तो 71वां पोजीशन पे था। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 71 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 710 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सतीश ने, हरिकृष्ण कुमार ने सबसे पहले सही जवाब दिया। अगर हम लोग पैरा ओलंपिक की बात करें, ठीक है, पैरा ओलंपिक अगर हम लोग बात करें तो पैरा ओलंपिक में ठीक 29 टोटल आपको 29 पदक जीता गया था। उसमें से आपको स्वर्ण था 7, ठीक है, स्वर्ण आपको 7 था। रजत कितना था, तो रजत था आपको 9, ठीक है, रजत 9 था, 9 7 16 हो गया। फिर इसके बाद कांस्य कितना था, तो कांस्य आपको 13 था। ठीक है, और आपको भारत कौन से पोजीशन पे था, तो भारत आपको 18वां पोजीशन पे था। इस चीज़ को याद रखेंगे। पैरा ओलंपिक में भारत जो 18वां पोजीशन पे था, और पेरिस ओलंपिक में भारत कौन से पोजीशन पे था, तो 71वां पोजीशन पे था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 711 और 712 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक, 711 और 712 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 711 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है। आपको बताना है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन कौन से पदक जीता है। 711 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 711 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है, तो इसका जो टाइटल है आपको ध्रुवी पटेल। किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने जीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 712 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, सृष्टि कुमारी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए 712 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और सबसे पहले 712 का ए बताया आपको सतीश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 713, 714 और 715 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 713 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। आपको बताना है 713 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये आपको
73 नर्सरी स्थापित करने का घोषणा किया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 713 को जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सतीश ने सही आंसर दिया है। 714 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो ये आपको जॉर्डन बन गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 714 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सतीश ने सबसे पहले आपको सही आंसर बताया, जॉर्डन बनाए। अगर हम लोग जॉर्डन की राजधानी की बात करें तो अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ पे? तो अम्मान है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिलीपींस, फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला है। ठीक, इसके साथ ही साथ आपको लीबिया, लीबिया का राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। फिर कतर, कतर का राजधानी सभी लोग को पता है, कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 715 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? आपको बताना है कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो उग्रवाद के कारण कहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो उग्रवाद के कारण आपको राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है, तो यहीं पर घोषणा किया गया, इसी राज्य ने आपको उग्रवाद से मुक्त होने का घोषणा किया है। तो आपको 715 का जो आपको मणिपुर बता रहे हैं उनका सही है। आप क्योंकि मणिपुर में ही आपको पता है कि मणिपुर में आपको आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत आपको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और इसी राज्य ने आपको अपने आप को उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा किया है। तो 715 का जो बी ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 716, 717 और 718 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 716, 717 और 718 नंबर क्वेश्चन। 716 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? आपको बताना है कि ऑस्कर 2025 में भारत के ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो ये आपको लापता लेडीज। ठीक है, कौन सा फिल्म चुना गया था? लापता लेडीज को चुना गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 716 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही, और आपको सतीश ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 717 नंबर क्वेश्चन करेगा, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 717 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको सतीश ने आपको सबसे पहले सृष्टि ने जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि साल 2025 में IFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना है 718 नंबर क्वेश्चन में कि साल 2025 में IFFA अवार्ड्स का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपको जो आयोजन आपको जयपुर में, कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। और 718 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको सतीश ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 719 और 720 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपको वीक से हर एक सब्जेक्ट से संबंधित आपको रिवीजन क्लास चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपको सब करंट अफेयर का भी रिवीजन क्लास चलाया जाएगा, हिस्ट्री का भी रिवीजन क्लास चलाया जाएगा, पॉलिटी का भी रिवीजन क्लास चलाया जाएगा। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपको रिवीजन क्लास चलाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 719 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, तो जो भी आपको इंटरेस्टेड है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आपको रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आपको वो क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको सभी क्लासेज का आपको रिवीजन क्लास चलाया जाएगा। ठीक, सभी सब्जेक्ट का। चलो, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? बताइए, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक, चलिए आंसर बताइए 719 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, तो पहले यह देखेंगे कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो इसका जो शुरुआत 1966 में किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसका आपको स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो खान मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा का? तो खान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब कर दें बताइए सतीश, कब किया जाए? 719 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 720 नंबर क्वेश्चन करेगा, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? 720 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करेगा, टॉप गन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये आपको जीता है अनमोल जैन ने। किसने जीता? अनमोल जैन ने जीता। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 720 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 720 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा 721 नंबर क्वेश्चन। 721 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय नौसेना को 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? बताइए 721 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी 7 बजे से, ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के, तो चलिए 7
चलिए कल आपको नेक्स्ट वीक से आपको मंडे से 7 बजे आपको करंट अफेयर होगा। मंडे से आपको 7 बजे करंट अफेयर होगा, 8 बजे के बजाय आपको 7 बजे से करंट अफेयर शुरू किया जाएगा, ठीक। और आपको रिवीजन क्लास भी साथ साथ चलाया जाएगा। रिवीजन क्लास तो आपको शाम को चलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुबह में अपना क्लास लेता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा कि भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्लीज़ रिप्लाई। क्या बोल रहे हैं भाई? भैया 69 वाला स्टार्ट कीजिए, वो जगदेव सर भी करवा रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड चला रहे हैं। क्योंकि भाई मैं तो रिकॉर्डेड नहीं कराऊंगा, कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई इतना कि मैं आपको फिर से हर एक चीज़ें आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास 3-4 घंटे ही समय रहता है और मैं ऑलरेडी आपको हर एक सब्जेक्ट से संबंधित जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि जिससे मैं आपको फिर से एक्स्ट्रा कोई क्लास लेकर आऊँ। इवन आपको बिहार पुलिस का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी आपको रिकॉर्डेड आपको शुरू होगा, तो आप वहाँ से भी आप क्लास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मेन ये यस रिविजन रिकॉर्डेड बिल्कुल वो कराया जाएगा, ठीक है। रिविजन रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिकॉर्डेड तो मैं दिन भर चला दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ा नहीं सकता हूँ फिर से बैठ कर आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम का कमी है। चलिए 721 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 2 महिला कौन कौन किस जहाज से वो लोग गई थी, ठीक है। तो वो आपको गई थी INSV ताराणी से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 721 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 722 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है, बताइए। 722 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको स्टेड डी फ्रांस आपको स्टेडियम में किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको याद रखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह है आपको स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया था। 721 नंबर क्वेश्चन का 723 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 723 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? आपको बताना है 723 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो आपको उड़ीसा का, ठीक, उड़ीसा का सरकार ने दिया है। तो 723 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। और उड़ीसा के वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं। और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको हरिबाबू कंभमपति। और याद रखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही, ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, वहीं पर आपको 2025 का जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही मनाया गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए 724 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाल ही में, ठीक, हाल ही में उस 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है कि हाल ही में 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो पहले आप बताएंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक, ये आपको विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी हो गया, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो हम लोग का जो लोकल है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार आपको जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है आपको दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 724 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 725 नंबर क्वेश्चन, 725, 726 और 727 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 725 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? चलिए बताइए। 725 नंबर क्वेश्चन, 726 नंबर क्वेश्चन और 727 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 725 में कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये आपको है फ्रीजियन ट्रॉफी। क्या है? फ्रीजियन ट्रॉफी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 725 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 726 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया बताइए। तो यह जो अपना ब्रांड एम्बेसडर है आपको मनु भाकर को नियुक्त किया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो आपको 726 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक। 726 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 727 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए बताइए, ठीक। तो ये आपको 2104.06 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 727 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 728 नंबर क्वेश्चन, 728, 729 और 730 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 728 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? मैं कई ये क्वेश्चन तो आपको रिवीजन में भी बता चुका हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, तो यह रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर किया गया। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल का भी नाम यहाँ है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको प्रतिभा पाटिल थी। आपको इस चीज़ को याद रखना, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक, चलिए 729 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ठीक है, आपको बताना है। चलिए बताइए, हरिकृष्ण कुमार पूछ रहे हैं कि चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया गया है? बताइए। भाई चंद्रयान 4 मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ भाई, ये 2027 में लॉन्च होगा। पहले तो ये आपको करेक्ट कर लीजिए। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है, अभी 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह आपको मोहना सिंह। ठीक, यह मोहना से बनी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और मोहना सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो यह इनका जो संबंध है आपको राजस्थान से है। ठीक है, चलिए हाँ 2023 में आपको चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। अभी चंद्रयान 4 जो मिशन है आपको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन चलिए 730 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? आपको बताना है कि हाल ही में किसने आपको एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको भारत के जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं आपको निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 730 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 731 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कि 731 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आपको भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भास्कर पोर्टल को देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो भास्कर पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो भास्कर पोर्टल को आपको लॉन्च किया है, ठीक, आपको पीयूष गोयल ने। किसको लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। 731 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 732 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 732 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये आपको 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 732 का जो बी बता रहे हैं उनका सही, और आपको सतीश ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 733 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली आपको पाकिस्तानी महिला कौन बनी है, तो बताइए। तो इसको जो आपको पहली पाकिस्तानी महिला बनी आपको सलीमा इम्तियाज। कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज बनी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 733 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 733 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको ऊपर में बताया था। 734 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से 734 नंबर क्वेश्चन और 735 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या 734 नंबर क्वेश्चन में कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि पेरिस पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो अगर हम लोग ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीता है, तो ओलंपिक में भारत ने आपको 6 पदक जीता, और 6 पदक जीतने ही साथ ही भारत 71वां पोजीशन पे था। अगर हम लोग पैरा ओलंपिक की बात करें, ठीक है, पैरा ओलंपिक भारत ने कितने पदक जीता है? तो पैरा ओलंपिक भारत ने 29 पदक जीता, और भारत 29 पदक के साथ कौन सा स्थान पे है? तो 18वां स्थान पे। आपको 29 ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है सब चीज़ें। ठीक है, तो 434 का आपको सही जवाब दिया है सबसे पहले आपको हरिकृष्ण कुमार ने, नहीं सतीश ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। अगर 29 की हम लोग बात करें तो इस 29 में आपको स्वर्ण पदक जीतना है, तो 29 में आपको स्वर्ण पदक 7 है। रजत पदक कितना है? तो रजत आपको है 9, और कांस्य पदक जीता है कितना है? तो कांस्य पदक आपको है 13। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 735 नंबर क्वेश्चन का है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? आपको बताना है 735 नंबर क्वेश्चन में कि आपको पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आपको नामित किया गया है। ठीक, 735 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपको सत्य प्रकाश सांगवान। किसको नियुक्त किया है? सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया। तो 735 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 735 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल 735 736 नंबर क्वेश्चन।
736 और 733 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 736 नंबर क्वेश्चन का है कि किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक, आपको बताना है कि किस खिलाड़ी ने आपको यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो आपको महिला एकल का जो खिताब है आपको जीता है हरियाणा श्रीलंका के। किसने जीता? हरियाणा श्रीलंका ने जीता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो बेलारूस। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलारूस के खिलाड़ी। अगर हम लोग बेलारूस की बात करें तो आपको बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। ठीक, बेलारूस की राजधानी कहाँ पे? मिन्स्क है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको ये तो महिला पूछ रहा है, अगर पुरुष आपसे पूछ दे तो पुरुष में किसने जीता है बताइए। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का, देखिए इसके लिए 738 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ठीक, यूएस ओपन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब है आपको जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक, किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 738 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। और जैनिक सिनर जो है आपको इटली के हैं। जैनिक सिनर कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इटली के हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको महिला को किसने ओपन यूएस ओपन 2024 में महिला का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा श्रीलंका ने जीता है। और अब पुरुष का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, बार बार रिवीजन करना ही किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही उपाय है। ठीक है, 737 नहीं तो चीट बना कर ले जाइए, यही कर सकते हैं हम तो। नहीं तो आप रिवीजन कीजिए, दो ही आपके पास उपाय है। चलिए, हाल ही में किसी 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, 737 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में किसी 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो एकलव्य पुरस्कार के लिए आपको प्रत्याशा रहे। ठीक, किसको चुना गया? प्रत्याशा रहे के चुना गया। तो 737 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। ठीक, 739, 740 और 741 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 739, 740 और 741 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 739 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष की चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। आपको बताना है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो आपको रणधीर सिंह चुने गए हैं। कौन चुना गया? रणधीर सिंह चुना गया। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। अगर हम लोग एशियाई ओलंपिक की स्थापना की बारे में बात करें, एशियाई ओलंपिक परिषद की जो स्थापना किया गया था 1982 में किया गया था। ठीक, एशियाई ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है आपको 1982 में किया गया था। अगर हम लोग भारतीय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, आपको भारतीय ओलंपिक की संस्था की बात करें, आईओसी की बात करें, तो जो आपको आईओसी की जो स्थापना है 1927 में किया गया था। इसके साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो स्थापना है 1894 में। कब किया गया था? 1894 में किया गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 740 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। आपको बताना है कि कितनी हस्तियों को आपको 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पहले आप ध्यान रखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग आपको जानते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। ठीक है, आपसे पूछ दे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, एशिया का नोबेल पुरस्कार। और वो पहला भारतीय कौन था जिसको आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को आपको पहला जो भारतीय थे इनको आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और 2024 में आपको 4 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 740 का आपको 740 का जो 4 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? अगर हम लोग बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो शुरुआत है किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। और आपको पहले भारतीय थे जो कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। और इसके शुरुआत के जस्ट 1 साल बाद 1958 में इनको यह पुरस्कार मिला था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 741 नंबर क्वेश्चन कि किस फुटबॉल टीम ने SFF अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर सभी लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 741 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फुटबॉल टीम ने SFF अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये आपको जीता है बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश की टीम ने जीता। ऑप्शन बी आपका सही है। 741 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है बिल्कुल। 1958 में आपको आचार्य विनोबा भावे को ये आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो शुरुआत है आपको 1957 में किया गया था। यह एशिया का आपको नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है आपको 1901 में किया गया था। और पहले भारतीय जो थे आपको जिनको आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। कितना सारा पॉइंट है इसको से याद रखेगा। 745 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। चलिए 742 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको महाराष्ट्र बना है। ठीक है, महाराष्ट्र बना। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वर्तमान महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो CP राधाकृष्णन। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 743 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनने की घोषणा हुई। इस प्रकार अब इस
केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? मैं यह क्वेश्चन बताया हुआ हूँ, क्वेश्चन आपको बताया बिल्कुल। 743 का जो कितना हो जाएगा, तो आपको 2 पहले से और 5 नया ऐड हो गया, तो उसमें कितना हो जाएगा, तो 7 आपको नए जिले, आपको टोटल जिले हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका 20 ही हो जाएगा। तो 743 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ये सभी जब क्वेश्चन से आपको ऑलरेडी आपको रिवीजन क्लास में बता चुका हूँ, ठीक। चलिए 744 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कपिल परमार किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय? याद रखें, कपिल परमार किस खेल में और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो किस खेल में आपको कपिल परमार ने किस खेल में आपको, ठीक, किस खेल में इन्होंने आपको जीता है, पदक जीता, ठीक है, पैरा ओलंपिक। ऑप्शन देख लेते हैं, किस खेल में इन्होंने पदक जीता है। चलिए, तो इन्होंने आपको जूडो में जीता है, ठीक है। किस खेल में जीता है? तो इन्होंने आपको जूडो के खेल में आपको पदक जीता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 745 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कह रहा है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? 745 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति बेरवाल ने। किसने जीता? आपको ज्योति बेरवाल ने जीता। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 45 का डी हो जाएगा, 45 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 746 और 747 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 746 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, आपको बताना है पेरिस पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में आपको गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको जेवलिन थ्रो, जो नीरज चोपड़ा खेल खेलते हैं जेवलिन थ्रो, यहीं आपको सुमित अंतिल भी आपको वहीं खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन आपका 746 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी। अगर हम लोग पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें, इसमें कितने टोटल मेडल आए हैं? 29 मेडल आए हैं। और आपको भारत इसमें कौन से पोजीशन पे था? तो भारत ओवरऑल आपको 18वां पोजीशन पे था। इस चीज़ को याद रखेंगे। और हम लोग ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीता है, और उस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान पे था? तो 71वां स्थान पे था। इतना सारा पॉइंट इसको याद रखें। चलिए 747 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 747 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आपको साल 2025 में आईसीसी विश्व चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करने वाला? तो आपको इंग्लैंड करने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। 747 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 748 और 749 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक, 748 और 749 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 748 नंबर क्वेश्चन का है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है, वो किस देश से संबंधित है? आपको बताना, जो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को आपको 2024 में जो आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो किस देश से संबंधित है? तो आपको थाईलैंड, ठीक है। कहाँ से संबंधित? आपको थाईलैंड से संबंधित। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर थाईलैंड की हम लोग बात करें तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक। ठीक, थाईलैंड की राजधानी कहाँ? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक, बैंकॉक, ठीक है। वियतनाम का राजधानी क्या है? तो वियतनाम का राजधानी आपको हनोई, हनोई हो जाएगा, ठीक। नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू, ठीक। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 749 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, आपको बताना है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो यह जो समझौता आपको यूनिसेफ इंडिया, किसके साथ किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग अगर यूनिसेफ इंडिया की बात करें तो यूनिसेफ का स्थापना कब किया गया था? बताइए। यूनिसेफ का जो स्थापना है 1946 में किया गया था। कब किया गया था? यूनिसेफ का जो स्थापना है 1946 में किया गया था। और यूनिसेफ का आपको मुख्यालय कहाँ है? बताइए। यूनिसेफ का आपको जो मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यूनिसेफ का आपका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो स्थापना है 1945 में किया गया था। यूनेस्को का स्थापना कब किया था? 1945 में किया गया था। और आपको इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो पेरिस में, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक, अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है 1944 में किया गया था। 1944 में किया गया था। और इसका आपको जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, केवल अपने मैंने डीसी लिख दिया। नीति आयोग, ठीक है। पहले इसका नाम आपको योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर आपको नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब किया? तो 2015 में किया गया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो जो 749 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 750 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। 750 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने आपको सुभद्रा योजना शुरू किया है? 750 नंबर क्वेश्चन। तो जो सुभद्रा योजना है आपको उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है। तो किसकी सरकार ने शुरू किया? उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 750 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बिल्कुल। आपको नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक। अभी वर्तमान में आपको नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको नरेंद्र मोदी जी, ठीक। जो आपको नीति आयोग के वही अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं उनके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
और नीति आयोग का जो नाम है, पहले आपको योजना आयोग के नाम से हम लोग जानते थे, और इसके साथ ही साथ आपको 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने नीति आयोग का जो नाम बदलकर आपको योजना आयोग का नाम बदलकर आपको नीति आयोग कर दिया। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए, आज के क्लास में हम लोग आपको 700 क्वेश्चन से लेकर आपको 750 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस किए हैं, कल के क्लास में आपको पूरा समाप्त किया। कल तो नहीं होगा क्लास, संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगा। आपको मंडे को पूरा का पूरा आपको जो करंट अफेयर वो समाप्त कर दिया जाएगा, और आपको फिर से रिविजन कराया जाएगा, केवल फिर से रिवीजन कराया जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, फिर से आपको पूरा का पूरा जो है 2024 और 2025 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो बिल्कुल योजना आयोग की जो स्थापना 1950 में किया गया था, बिल्कुल आपको सतीश कुमार, ठीक है। और आपको फिर से जो पूरा का पूरा 2024 और 25 1 जून 2024 से लेकर आपको 1 मई 2025 तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका फिर से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। अभी हम लोग आधे घंटे के बाद आपको जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हिस्ट्री में हम लोग अभी बिहार के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, और रात के 10 बजे हम लोग आपको जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको रिवीजन क्लास भी चलाया जाएगा, जो आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप भी जुड़कर रिवीजन क्लास कर सकते हैं। रिवीजन क्लास आपको करंट अफेयर से संबंधित हो सकता है, ठीक है। रिवीजन क्लास आपको हिस्ट्री से संबंधित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग रिवीजन कराएंगे, क्योंकि मैं आपको कब होगा भाई सतीश, ठीक। 1 साल का आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले 1 साल का करंट अफेयर तो अच्छे से तैयार करके ही जाइए, ठीक। और हम लोग मेरा खुद का मानना यह है कि जो भी एग्जाम से पहले आपको केवल और केवल रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन कम होगा, और आपको एग्जाम में सेलेक्ट होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, आधे घंटे बाद फिर हम लोग मिलते हैं करंट रिवीजन, ठीक है। करंट का रिवीजन आपको ट्यूजडे से शुरू हो जाएगा। करंट अफेयर का जो अच्छा दो क्लास चलेगा। एक तो होगा, एक जो क्लास है आपको करंट अफेयर रिवीजन में, एक जो क्लास चलेगा आपको, ठीक, उसमें आपको एक जो क्लास चलेगा उसका टाइमिंग एक तो 8 बजे से आपको ट्यूसडे से रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे से आपको 8 बजे से इसी आपको टाइमिंग पे रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव वाला ही, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला ही रिवीजन आपको 8 बजे से एक तो इसी टाइम पे कराया जाएगा, और एक आपको टाइमिंग बताया जाए जिसमें आपको इससे पीछे, क्योंकि अभी जो हम लोग करा रहे हैं आपको 1 जून से लेके आपको 1 मई के बीच का ही आपको करंट अफेयर है। लेकिन इससे पहले हम लोग 2024 को पूरा देखना पड़ेगा आपको। 2024 पूरा देखिए, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको 9 बजे से शुरू होगा। सब लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए, भैया रिवीजन के लिए जो नामो चैनल है, क्या है जो नामो चैनल, मतलब ये कौन सा चैनल है? मैंने पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। सुबह में फिर क्या होगा सब होगा, सुबह में ही होगा ये क्लासेस, ठीक है। और 7 बजे से आपको ये जो क्लास है ना, 7 बजे से सुबह में आपको कराया जाएगा, ठीक है। सुबह 7 बजे से मंडे से आपको सुबह में 7 बजे आपको वो कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।